ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। श्री सीतापते नमः। जय श्री सीताराम। कौसल्ययोद्धसो पातु विश्वामित्रः प्रियश्रुति। घ्राणं पातु मखत्वाता मुखं सौमित्र्यवत्सलम्। जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतबन्दितः। स्कन्धो दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः। करः सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित्। मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः। राम राम रामेति रमे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। जय श्री राम। कल हमने श्री वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड का प्रथम पाठ का अध्ययन किया और प्रथम सर्ग में प्रथम अध्याय में कल सुंदर कांड के बहुत ही सुंदर वर्णन था। कल हनुमान जी ने लंका में प्रवेश कर लिया था। आज हम दूसरे सर्ग का अध्ययन करते हैं और इस सर्ग में लंकापुरी का वर्णन है। उसमें प्रवेश करने के विषय में हनुमान जी का विचार, उनका लघु रूप से पुरी में प्रवेश करना तथा चंद्रोदय का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि सहसागरं नादृश्यम् मतिक्रम्य महाबल। त्रिकूटस्य तटे लंका स्थितः स्वस्थो ददर्शः। अर्थात महाबली हनुमान जी अलंघनीय समुद्र को पार करके त्रिकूट अथवा लंब नामक पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े होकर लंकापुरी की शोभा देखने लगे। उस समय उनके ऊपर वहां वृक्ष से झड़े हुए फूलों की वर्षा होने लगी। इससे वहां बैठे हुए पराक्रमी हनुमान फूल के बने हुए बानर के समान प्रतीत होने लगे। उत्तम पराक्रमी श्रीमान वानर वीर हनुमान 100 योजन समुद्र लांघकर भी वहां लंबी सांस नहीं खींच रहे थे और न ग्लानि का ही अनुभव कर रहे थे। उल्टे हुए ये सोचते थे कि मैं 100 योजन के अब बहुत से समुद्र लांघ सकता हूँ। फिर इस गिने गिनाए 100 योजन समुद्र को पार करना कौन सी बड़ी बात है। बलवानों में श्रेष्ठ तथा बानरों में उत्तम वे बेगवान पवन कुमार महासागर को लांघकर शीघ्र ही लंका में जा पहुंचे और रास्ते में हरी भरी दूब और वृक्षों से भरे हुए मक, मकरंद पूर्ण सुगंधित वन को देखते हुए वे मध्य मार्ग से जा रहे थे। तेजस्वी वानर शिरोमणि हनुमान वृक्षों से आच्छादित पर्वतों और फूलों से भरी हुई वन श्रेणियों में विचरने लगे। उस पर्वत पर
स्थित हो। पवन पुत्र हनुमान ने बहुत से वन और उपवन देखे तथा उस पर्वत के अग्रभाग में बसी हुई लंका का भी अवलोकन किया। उन श्रेष्ठ कपि ने वहां सरल चीड़ सरल चीड़ के पेड़ को कहते हैं और कनेर, खिले हुए खजूर, प्रियाल अर्थात चिरौंजी और मुचुलिंद अथवा जंबीरी नींबू, कुटज, केतक अथवा केवड़े, सुगंध पूर्ण प्रियंग अथवा पिप्पली, नीप अथवा कदम्ब या अशोक, चितवन, असन, कोवीदार तथा खिले हुए करबीर भी देखे। फूलों से फूलों के भार से लदे हुए तथा मुकुलित अथवा अधखिले बहुत से वृक्ष उन्हें दृष्टिगोचर हुए, जिनमें पक्षी भरे हुए थे और हवा के झोंकों से जिनकी डालियां झूम रही थी। हंसों और कारंडवों से व्याप्त तथा कमल और उत्पल से आच्छादित हुई बहुत सी बावड़ियां, भांति भांति के रमणीय क्रीड़ा स्थान तथा नाना प्रकार के जलाशय उनकी दृष्टि पथ में आए। उन जलाशयों के चारों ओर सभी ऋतुओं में फल फूल देने वाले अनेक प्रकार के वृक्ष फैले हुए थे। उन वानर शिरोमणि ने वहां बहुत से रमणीय उद्यान भी दिखे। अद्भुत शोभा से संपन्न हनुमान जी धीरे धीरे रावण पालित लंकापुरी में के पास पहुंच गए। उसके चारों ओर खुदी हुई खाइयां उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थी और उनमें उत्पल और पद्म आदि कई जातियों के कमल खिले हुए थे। सीता को हर लाने के कारण रावण ने लंकापुरी की रक्षा का विशेष प्रबंध कर रखा था। उसके चारों ओर भयंकर धनुष धारण करने वाले राक्षस घूमते थे। वहां वह महापुरी सोने की चार दीवारी से घिरी हुई थी तथा पर्वतों के समान ऊंचे और शरद ऋतु के बादलों के समान श्वेत भवनों से भरी हुई थी। श्वेत रंग की ऊंची ऊंची सड़कें उस पुरी को सब ओर से घेरे हुए थी। सैकड़ों अट्टालिकाएं वहां शोभा पा रही थी और फहराती हुई ध्वजा पताकाएं उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थी। उसके बाहरी फाटक सोने के बने हुए थे और उनकी दीवारें लता बेलों के चित्रों से सुशोभित थी। हनुमान जी ने उन फाटकों से सुशोभित लंका को उसी प्रकार देखा जैसे कोई देवता देवपुरी का निरीक्षण कर रहा हो। और तेजस्वी कपि हनुमान ने सुंदर शुभ्र सदनों से सुशोभित और पर्वत के शिखर पर स्थित लंका को इस तरह देखा मानो वह आकाश में विचरने वाली नगरी हो। और कपिवर हनुमान ने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित तथा राक्षस राज रावण द्वारा सुरक्षित उस पुरी को आकाश में तैरती सी देखा। विश्वकर्मा की बनाई हुई लंका मानो उनके मानसिक संकल्प से रची गई एक सुंदरी स्त्री थी। चारदीवारी और उसके भीतर की वेदी उसकी जघन स्थली जान पड़ती थी। समुद्र का विशाल जलराशि और वन उसके वस्त्र थे। शतघ्नि और शूल नामक अस्त्र ही उसके केश थे और बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं उसके लिए कर्णभूषण सी प्रतीत हो रही थी। उस पुरी के उत्तर द्वार पर पहुंचकर वानर वीर हनुमान जी चिंता में पड़ गए। वह द्वार कैलाश पर्वत पर बसी हुई अलकापुरी के बहिर्द्वार के समान ऊंचा था और आकाश में
रेखा सी खींचता जान पड़ता था, ऐसा जान पड़ता था मानो अपने ऊंचे ऊंचे प्रासादों पर आकाश को उठा रखा है। लंकापुरी भयानक राक्षसों से उसी तरह भरी हुई थी जैसे पाताल की भोगवतीपुरी नागों से भरी रहती है। उसकी निर्माण कला अत्यंत अचिंत्य थी। उसकी सुंदर रचना उसकी रचना सुंदर ढंग से की गई थी। वह हनुमान जी को स्पष्ट दिखाई देती थी। पूर्व काल में साक्षात कुबेर वहां निवास करते थे। हाथों में सूल और पट्टिस लिए बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले बहुत से सूरवीर घोर राक्षस लंकापुरी की उसी प्रकार रक्षा करते थे जैसे विषधर सर्प अपनी पुरी की करते हैं। उस नगर की बड़ी भारी चौकसी, उसके चारों ओर समुद्र की खाई तथा रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर हनुमान जी इस प्रकार विचार करने लगे कि यदि वानर यहाँ तक आ जाएं तो भी वे व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध के द्वारा देवता भी लंका पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इससे बढ़कर विषम संकटपूर्ण स्थान और कोई नहीं है। उस रावण पालित इस दुर्गम लंका में आकर महाबाहु श्री रघुनाथ जी भी क्या करेंगे। राक्षसों पर समानीति के प्रयोग के लिए तो साम नीति के प्रयोग के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इन पर दान भेद और युद्ध अथवा दंड नीति का प्रयोग भी सफल होता नहीं दिखाई देता। यहाँ 4 ही वेगशाली बानरों की पहुंच हो सकती है, बालीपुत्र अंगद की, नील की, मेरी और बुद्धिमान राजा सुग्रीव की। अच्छा, पहले तो यह पता लगाऊं कि विदेह कुमारी सीता जीवित है या नहीं। जनक किशोरी का दर्शन करने के पश्चात मैं इस विषय पर कोई विचार करूंगा। तदनंतर उस पर्वत शिखर पर खड़े हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के अभ्युदय के लिए, सीता जी का पता लगाने के लिए के उपाय पर 2 घड़ी तक विचार करते रहे। उन्होंने सोचा, मैं इस रूप से राक्षसों की इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से क्रूर और बलवान राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं। जानकी की खोज करते समय मुझे अपने को छिपाने के लिए यहाँ के सभी महातेजस्वी, महापराक्रमी और बलवान राक्षसों से आंख बचानी होगी। अतः मुझे रात्रि के समय ही नगर में प्रवेश करना चाहिए। अतः सीता जी का अन्वेषण रूप यह महान समायोजित कार्य सिद्ध करने के लिए ऐसे रूप का आश्रय लेना चाहिए जो आंखों से देखा न जा सके, केवल कार्य से यह अनुमान हो कि कोई आया था। देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय वैसी लंकापुरी को देखकर हनुमान जी बारंबार अपनी लंबी सांस खींचते हुए यूं विचार करने लगे कि किस उपाय से काम लूं जिससे दुरात्मा राक्षस राज रावण की दृष्टि से ओझल होकर मैं मिथिला नंदिनी जनक किशोरी सीता का दर्शन प्राप्त कर सकूं, और किस रीति से कार्य किया जाए जिससे जगत विख्यात श्री रामचंद्र जी का काम भी न बिगड़े और मैं एकांत में अकेली जानकी जी से भेंट भी कर लूं। कई बार कातर अथवा अविवेकपूर्ण कार्य करने वाले दूत के हाथ में पड़कर देश और काल के विपरीत व्यवहार होने के कारण बने बनाए काम भी
उसी तरह बिगड़ जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। राजा और मंत्रियों के द्वारा निश्चित किया हुआ किंग कर्तव्य निश्चित किया हुआ कर्तव्य विषयक विचार भी किसी अविवेकी दूत का आश्रय लेने से शोभा अथवा सफलता नहीं पाता है। अपने को पंडित मानने वाले अविवेकी दूत सारा काम ही चौपट कर देते हैं। अच्छा, तो किस उपाय का अवलंबन करने से स्वामी का कार्य बिगड़ेगा नहीं और मुझे घबराहट या अविवेक नहीं होगा और मेरा यह समुद्र लांघने का कार्य भी व्यर्थ नहीं होने पाएगा। यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो रावण का अनर्थ चाहने वाले उन विख्यात नामा भगवान श्री राम का यह कार्य सफल नहीं हो सकेगा। यहाँ किसी दूसरे रूप की तो बात ही क्या है। राक्षस का रूप धारण करके भी राक्षसों से अज्ञात रहकर कहीं ठहरना असंभव है। और मेरा तो ऐसा विश्वास है कि राक्षसों से छिपे रहकर वायुदेव भी इस पुरी में विचरण नहीं कर सकते। यहाँ कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो इन भयंकर कर्म करने वाले राक्षसों को ज्ञात न हो। यदि यहाँ मैं अपने इस रूप से छिपकर भी रहूंगा तो मारा जाऊंगा और मेरे स्वामी के कार्य में भी हानि पहुंचेगी। अतः मैं श्री रघुनाथ जी का कार्य सिद्ध करने के लिए रात में अपने इसी रूप से छोटा सा शरीर धारण करके लंका में प्रवेश करूंगा। यद्यपि रावण की इस पुरी में जाना बहुत ही कठिन है, तथापि रात को इसके भीतर प्रवेश करके सभी घरों में घुसकर मैं जानकी जी की खोज करूंगा। ऐसा निश्चय करके वीर बानर हनुमान विदेह नंदिनी के दर्शन के लिए उत्सुक हो उस समय सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। और सूर्यास्त हो जाने पर रात के समय उन पवन कुमार ने अपने शरीर को छोटा बना लिया। वे बिल्ली के बराबर होकर अत्यंत अद्भुत दिखाई देने लगे। और प्रदोष काल में पराक्रमी हनुमान तुरंत ही उछलकर उस रमणीय पुरी में घुस गए। वह नगरी पृथक पृथक बने हुए चौड़े और विशाल राजमार्गों से सुशोभित थी। उसमें प्रासादों की लंबी पंक्तियां दूर दूर तक फैली हुई थी। सुनहले रंग के खंभों और सोने की जालियों से विभूषित वह नगरी गंधर्व नगर के समान रमणीय प्रतीत होती थी। हनुमान जी ने उस विशाल पुरी को 7 महले, 8 महले मकानों और स्वर्ण जटित स्फटिक मणि की फर्शों से सुशोभित देखा। उनमें वैदूर्य अथवा नीलम भी जड़े गए थे, जिनसे उनकी विचित्र शोभा थी। और मोतियों की डालियां भी उन महलों की शोभा बढ़ाती थी। उन सब के कारण राक्षसों के वे बड़े भवन बड़ी सुंदर शोभा से संपन्न हो रहे थे। और सोने के बने हुए विचित्र फाटक सब ओर से सजी हुई राक्षसों की उस लंका को और भी उद्दीप्त कर रहे थे। ऐसी अचिंत्य और अद्भुत आकार वाली लंका को देखकर महाकपि हनुमान विषाद में पड़ गए। परंतु जानकी जी के दर्शनों के लिए उनके मन में बड़ी उत्कंठा थी, इसलिए उनका हर्ष और उत्साह भी कम नहीं होता था। परस्पर सटे हुए श्वेत वर्ण के सतमंजिले महलों की पंक्तियां लंकापुरी की शोभा बढ़ा रही थी। बहुमूल्य जाम्बुनत नामक
सुवर्ण की जालियां और वंदनवारों से वहां के घरों को सजाया गया था। भयंकर बलशाली निशाचर और उस पुरी को अच्छी तरह से रक्षा करते थे। रावण के बाहुबल से वह पुरी सुरक्षित थी और उसके यश की ख्याति सुदूर तक फैली हुई थी। ऐसी लंकापुरी में हनुमान जी ने प्रवेश किया। उस समय तारागणों के साथ उनके बीच में विराजमान अनेक सहस्त्र किरणों वाले चंद्रदेव भी हनुमान जी की सहायता सी करते हुए समस्त लोकों पर चांदनी का चंदोवा सा तान कर उदित हो गए और वानरों के प्रमुख वीर हनुमान जी ने शंख की सी कांति तथा दूध और मृणाल के से वर्ण वाले चंद्रमा को आकाश में इस प्रकार उदित एवं प्रकाशित होते देखा, मानो किसी सरोवर में कोई हंस तैर रहा हो। और इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। अब तीसरे सर्ग का अध्ययन करते हैं। इस सर्ग में लंकापुरी का अवलोकन करके हनुमान जी का विस्मित होना, उसमें प्रवेश करते समय निशाचरी लंका का उन्हें रोकना और उनकी मार से विह्वल होकर उन्हें पुरी में प्रवेश करने की अनुमति देने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। सहलंब शिखरे लंबे लंबतो यदसन्निभे सत्त्वमास्थ सत्त्वमास्थाय मेधावी हनुमान् मारुतात्मजः निशीलङ्कां महासत्तो विवेशः कपिकुञ्जरः रम्यकाननतोयाढ्यां पुरीं रावणपालिताम्। अर्थात ऊंचे शिखर वाले लंब अथवा त्रिकूट पर्वत पर जो महान मेघों की घटा के समान जान पड़ता था, बुद्धिमान महाशक्तिशाली कपिश्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान ने सत्व गुणों का आश्रय ले रात के समय रावण पालित लंकापुरी में प्रवेश किया। वह नगरी सुरम्य वन और जलाशयों से सुशोभित थी। शरत काल के बादलों की भांति श्वेत कांत वाले सुंदर भवन उसकी शोभा बढ़ाते थे। वहां समुद्र की गर्जना के समान गंभीर शब्द होता रहता था। सागर की लहरों को छू कर बहने वाली वायु उस पुरी की सेवा करती थी। वह अलकापुरी के समान शक्तिशालिनी सेनाओं से सुरक्षित थी। उस पुरी के सुंदर फाटकों पर मतवाले हाथी शोभा पाते थे और उस पुरी के अंतर्द्वार और बहिर्द्वार दोनों ही श्वेत कांति से सुशोभित थे। उस नगरी की रक्षा के लिए बड़े बड़े सर्पों का संचरण अथवा आना जाना होता रहता था। इसलिए वह नागों से सुरक्षित भोगवतीपुरी के समान जान पड़ती थी। अमरावतीपुरी के समान वहां आवश्यकता के अनुसार बिजलियों सहित मेघ छाए रहते थे। ग्रहों और नक्षत्रों के सदृश विद्युत दीपों के प्रकाश से वह पुरी प्रकाशित थी तथा प्रचंड वायु की ध्वनि वहां सदा होती रहती थी। सोने के बने हुए विशाल परकोटों से घिरी हुई लंकापुरी क्षुद्र घंटिकाओं की झनकार से युक्त पताकाओं द्वारा अलंकृत थी। उस पुरी के समीप पहुंचकर हर्ष और उत्साह से भरे हुए हनुमान जी सहसा उछलकर उसके परकोटे पर चढ़ गए। वहां उन सब ओर से लंकापुरी का
अवलोकन करने के पश्चात हनुमान जी का चित्त आश्चर्य से चकित हो उठा। स्वर्ण के बने हुए द्वारों से उस नगरी की अपूर्व शोभा हो रही थी। उन सभी द्वारों पर नीलम के चबूतरे बने हुए थे। वे सब द्वार हीरों, स्फटिकों और मोतियों से जड़े गए थे और मणिमयी फर्श उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके दोनों ओर तपाए हुए सुवर्णों के बने हुए हाथी शोभा पाते थे। उन द्वारों का ऊपरी भाग चांदी से निर्मित होने के कारण स्वच्छ और तेज था। उनकी सीढ़ियां नीलम की सी बनी हुई थी। उन द्वारों के भीतरी भाग स्फटिक मणि के बने हुए और धूल से रहित थे। वे सभी द्वार रमणीय सभा भवनों से युक्त और सुंदर थे तथा इतने ऊंचे थे कि आकाश में उठे हुए से जान पड़ते थे। वहां क्रौच और मयूरों के कलरव गूंजते रहते थे। उन द्वारों पर राजहंस नामक पक्षी भी निवास करते थे। वहां भांति-भांति के वाद्यों और आभूषणों की मधुर ध्वनि होती रहती थी, जिससे लंकापुरी सब ओर से प्रतिध्वनित हो रही थी। कुबेर की अलका के समान शोभा पाने वाली लंका नगरी चित्र त्रिकूट के शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण आकाश में उठी हुई सी प्रतीत होती थी और उसे देखकर कपिवर हनुमान को बड़ा हर्ष हुआ और राक्षस राज की वह सुंदरीपुरी लंका सबसे उत्तम और समृद्धिशालिनी थी। उसे देखकर पराक्रमी हनुमान इस प्रकार सोचने लगे कि रावण के सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए इस पुरी की रक्षा करते हैं, अतः कोई दूसरा बलपूर्वक इसे अपने काबू में नहीं कर सकता। केवल कुमुद, अंगद, महाकपि सुषेण, मैंद द्विविद, सूर्यपुत्र सुग्रीव तथा कुशपर्वा और वानर सेना के प्रमुख वीर ऋक्षराज जाम्बवान की तथा मेरी भी पहुंच इस पुरी के भीतर हो सकती है। और फिर महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण के पराक्रम का विचार करके कपिवर हनुमान को बड़ी प्रसन्नता हुई और महाकपि हनुमान ने देखा कि राक्षस राज रावण की नगरी लंका वस्त्राभूषणों से विभूषित सुंदरी युवती के समान जान पड़ती थी। रत्नमय परकोटे ही इसके वस्त्र हैं। गोष्ठ अथवा गौशाला तथा दूसरे दूसरे भवन आभूषण हैं और परकोटों पर लगे हुए यंत्रों के जो ग्रह हैं, ये ही मानो इस लंका रूपी युवती के स्तन हैं और यह सब प्रकार की समृद्धियों से संपन्न है। प्रकाशपूर्ण दीपों और महान ग्रहों ने यहाँ का अंधकार नष्ट कर दिया है। और तदनंतर वानर श्रेष्ठ महाकपि पवन कुमार हनुमान उस पुरी में प्रवेश करने लगे। इतने में ही उस नगरी की अधिष्ठात्री देवी लंका ने अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट होकर उन्हें देखा और वानर श्रेष्ठ हनुमान को देखते ही रावण पालित लंका स्वयं ही उठ खड़ी हुई। उनका मुंह देखने में बड़ा विकट था। वह उन वीर पवन कुमार के सामने खड़ी हो गई और बड़े जोर से गर्जना करती हुई उनसे इस प्रकार बोली कि वन वनचारी वानर, तू कौन है और किस कार्य से यहाँ आया है? तुम्हारे प्राण जब तक बने हुए हैं तब तक ही यहाँ आने का जो यथार्थ रहस्य है उसे ठीक ठीक बता दो। वानर, रावण की सेना सब ओर से इस पुरी की रक्षा करती है, अतः निश्चय ही तू इस लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। तब वीरवर हनुमान
अपने सामने खड़ी हुई लंका से बोले कि क्रूर स्वभाव वाली नारी, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रही है उसे मैं ठीक ठीक बता दूंगा, किंतु पहले यह तो बता कि तू कौन है। तेरी आंखें बड़ी भयंकर हैं। तू इस नगर के द्वार पर खड़ी है। क्या कारण है कि तू इस प्रकार क्रोध करके मुझे डांट रही है। हनुमान जी की यह बात सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली लंका कुपित हो उस पवन कुमार से कठोर वाणी में बोली कि मैं महामना राक्षस राज रावण की आज्ञा की प्रतिज्ञा करने वाली उनकी सेविका हूँ, प्रतीक्षा करने वाली उनकी सेविका हूँ, और मुझ पर आक्रमण करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। और मैं इस नगरी की रक्षा करती हूँ, और मेरी अवहेलना करके इस पुरी में प्रवेश करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आज मेरे हाथ से मारा जाकर तू प्राणहीन हो इस पृथ्वी पर शयन करेगा। वानर, मैं स्वयं ही लंका नगरी हूँ, अतः सब ओर से इसकी रक्षा करती हूँ। यही कारण है कि मैंने तेरे प्रति कठोर वाणी का प्रयोग किया है। लंका की यह बात सुनकर पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान उसे जीतने के लिए यत्नशील हो दूसरे पर्वत के समान वहां खड़े हो गए, और लंका को विकराल राक्षसी के रूप में देखकर बुद्धिमान वानर शिरोमणि शक्तिशाली महाकपि श्रेष्ठ हनुमान ने उससे इस प्रकार कहा कि मैं अट्टालिकाओं, परकोटों और नगर द्वारों सहित इस लंका नगरी को देखूंगा। इसी प्रयोजन से यहाँ आया हूँ। इसे देखने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। इस लंका के जो वन, उपवन, कानन और मुख्य मुख्य भवन हैं, उन्हें देखने के लिए ही यहाँ मेरा आगमन हुआ है। हनुमान जी का यह कथन सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली लंका पुनः कठोर वाणी में बोली कि खोटी बुद्धि वाले नीच बानर, राक्षसेश्वर रावण के द्वारा मेरी रक्षा हो रही है, और तू मुझे परास्त किए बिना आज इस पुरी को नहीं देख सकता। तब उन वानर शिरोमणि ने उस निशाचरी से कहा कि भद्रे, इस पुरी को देखकर मैं फिर जैसे आया हूँ उसी तरह लौट जाऊंगा। यह सुनकर लंका ने बड़ी भयंकर गर्जना करके वानर श्रेष्ठ हनुमान को बड़े जोर से एक थप्पड़ मारा। लंका द्वारा इस प्रकार जोर से पीटे जाने पर उन परम पराक्रमी पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान ने बड़े जोर से सिंहनाद किया, और फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़कर मुट्ठी भींच ली, और अत्यंत कुपित हो उस लंका को एक मुक्का जमा दिया। उसे स्त्री समझकर हनुमान जी ने स्वयं ही अधिक क्रोध नहीं किया, किंतु उस लघु प्रकार प्रहार से ही उस निशाचरी के सारे अंग व्याकुल हो गए। वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय उसका मुख बड़ा विकराल दिखाई देता था। अपने ही द्वारा गिराई गई उस लंका की ओर देखकर और उसे स्त्री समझकर तेजस्वी वीर हनुमान को उस पर दया आ गई। उन्होंने उस पर बड़ी कृपा की। उधर अत्यंत उद्विग्न हुई लंका उस वानर वीर हनुमान से अभिमान शून्य गदगद वाणी में इस प्रकार बोली कि महाबाहो, प्रसन्न होइए। कपिश्रेष्ठ, मेरी रक्षा कीजिए। सौम्य, महाबली, सत्व गुणशाली वीर पुरुष शास्त्र की मर्यादा पर स्थिर रहते हैं। शास्त्रों में स्त्री को अवध्य बताया है, इसलिए आप मेरे प्राण न लीजिए। और महाबली वीर बानर, मैं स्वयं लंकापुरी ही हूँ। आपने अपने पराक्रम से मुझे परास्त कर दिया है,
और वानरेश्वर, मैं आपसे एक सच्ची बात कहती हूँ, आप उसे सुनिए। साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा वरदान दिया था, वह बता रही हूँ। उन्होंने कहा था, जब कोई बानर तुझे अपने पराक्रम से वश में कर ले, तब तुझे यह समझ लेना चाहिए कि अब राक्षसों पर बड़ा भारी भय आ पहुंचा है। सौम्य, आपका दर्शन पाकर आज मेरे सामने वह खड़ी आ गई है। ब्रह्मा जी ने जिस सत्य का निश्चय कर दिया है, उसमें कोई उलटफेर नहीं हो सकता। अब सीता के कारण दुरात्मा राजा रावण तथा समस्त राक्षसों के विनाश का समय आ पहुंचा है। कपिश्रेष्ठ, आप इस रावण पालित पुरी में प्रवेश कीजिए और यहाँ जो जो कार्य करना चाहते हो, उन सबको पूर्ण कर लीजिए। वानरेश्वर, राक्षस राज रावण के द्वारा पालित यह सुंदरपुरी अभिशाप से नष्ट प्रायः हो चुकी है। अतः इसमें प्रवेश करके आप स्वेच्छा अनुसार सुखपूर्वक सती साध्वी जनक नंदिनी सीता की खोज कीजिए। और इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। और इसके बाद सर्ग का इसमें चौथे सर्ग का भी अध्ययन कर लेते हैं। इसमें इस सर्ग में हनुमान जी का लंकापुरी एवं रावण के अंतःपुर में प्रवेश करने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि सह निर्जित्य पुरीं लंका श्रेष्ठां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान् कपिसत्तमः अद्वारेण महावीर्यः प्राकारमवपुल्लुवे निशीलङ्कां महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः। अर्थात इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली श्रेष्ठ राक्षसी लंकापुरी को अपने पराक्रम से परास्त करके महातेजस्वी, महाबली, महान सत्वशाली वानर शिरोमणि कपिकुंजर हनुमान बिना दरवाजे के ही रात में चार दीवारी फांद गए और लंका के भीतर घुस गए। कपिराज सुग्रीव का हित करने वाले हनुमान जी ने इस तरह लंकापुरी में प्रवेश करके मानव शत्रुओं के सिर पर अपना बायां पैर रख दिया और सत्व गुण से संपन्न पवन पुत्र हनुमान उस रात में परकोटे के भीतर प्रवेश करके बिखेरे गए फूलों से सुशोभित राजमार्ग का आश्रय ले उस रमणीय लंकापुरी में की ओर चल पड़े। जैसे आकाश श्वेत बादलों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार वह रमणीयपुरी अपने श्वेत मेघ सदृश ग्रहों से उत्तम शोभा पा रही थी। वे ग्रह अट्टहास जनित उत्कृष्ट शब्दों से तथा वाद्य घोषों से मुखरित थे। उनमें वज्र तथा अंकुशों के चित्र अंकित थे और हीरों के बने हुए झरोखे उनकी शोभा बढ़ाते थे। उस समय लंका श्वेत बादलों के समान सुंदर एवं विचित्र राक्षस ग्रहों से प्रकाशित हो रही थी। उन ग्रहों में से ही तो कोई तो कमल के आकार में बने हुए थे, कोई स्वस्तिक के चिन्ह या आकार से युक्त थे और किन्हीं का निर्माण वर्धमान संज्ञक ग्रहों के रूप में हुआ था। वे सभी सब ओर से सजाए गए थे और वानर राज सुग्रीव का हित करने वाले श्रीमान हनुमान श्री रघुनाथ जी को जी की कार्य सिद्धि के लिए विचित्र पुष्पमय आभरणों से
अलंकृत लंका में विचरने लगे। उन्होंने उस पुरी को अच्छी तरह से देखा। देखकर प्रसन्नता का अनुभव किया। उन कपिश्रेष्ठ ने जहां तहां एक घर से दूसरे घर पर जाते हुए विविध आकार प्रकार के भवन देखे, तथा हृदय, कंठ और मूर्धा, इन तीन स्थानों से निकलने वाले मध्य, मंद, मध्य और उच्च स्वर से विभूषित मनोहर गीत सुने। और उन्होंने स्वर्गीय अप्सराओं के समान सुंदरी तथा काम वेदना से पीड़ित कामनियों की करधनी और पायजेबों की झनकार सुनी। यहाँ पर दो शब्द आए थे, स्वस्तिक और दूसरा वर्धमान संज्ञक। उनका यहाँ पर ऐसा विवरण है कि वाराह मिहिर की संहिता में ग्रहों के विभिन्न संस्थानों अथवा आकृतियों का वर्णन किया गया है, और उन्हीं संस्थानों के अनुसार उनके नाम दिए गए हैं। जहाँ स्वस्तिक संस्थान और वर्धमान संज्ञक ग्रह का उल्लेख हुआ है, उनके लक्षणों को स्पष्ट करने वाले यहाँ वचनों को यहाँ उद्धृत किया जाता है कि चतुर्सालम चतुर्द्वारम सर्वतो भद्र संगीतम पश्चिम द्वारम सहितम नन्द्यावर्ताह्रियन्तु तत् दक्षिणद्वाररहितं वर्धमानं धनप्रदं प्राग्द्वाररहितं स्वस्ति काख्यं पुत्रधनप्रदम्। अर्थात चार शालाओं से युक्त ग्रह को, जिसके प्रत्येक दिशा में एक एक करके चार चार द्वार हों, सर्वतोभद्र कहते हैं। और जिनमें तीन ही द्वार हो, वो पश्चिम दिशा की ओर द्वार न हो, उसका नाम नंद्यावर्त है। जिसमें दक्षिण के सिवा अन्य तीन दिशाओं में द्वार हों, उसे वर्धमान ग्रह कहते हैं। वह धन देने वाला होता है। तथा जिसमें केवल पूर्व दिशा की ओर द्वार न हो, उस ग्रह का नाम स्वस्तिक है, और वह पुत्र और धन देने वाला होता है। ऐसे यहाँ पर स्वस्तिक और वर्धमान संज्ञक द्वारों का वर्णन है। और उसके आगे की कहानी इस प्रकार है कि इसी तरह जहां तहां महान मनस्वी राक्षसों के घरों में सीढ़ियों पर चढ़ते समय स्त्रियों की कांची और मंजीर की मधुर ध्वनि तथा पुरुषों के ताल ताल ठोकने और गर्जना की भी आवाज उन्हें सुनाई दी। और राक्षसों के घरों में बहुतों को तो उन्होंने वहां मंत्र जपते हुए सुना, और कितने ही निशाचरों को स्वाध्याय में तत्पर देखा। कई राक्षसों को उन्होंने रावण की स्तुति के साथ गर्जना करते हुए निशाचरों की एक बड़ी भीड़ को राजमार्ग से रोक कर खड़ी हुई देखा। और नगर के मध्य में उन्होंने रावण के बहुत से गुप्तचर दिखाई दिए। उनमें कोई योग की दीक्षा लिए हुए, कोई जटा बढ़ाए, कोई मूंड मुंडाए, कोई गोचर्म या मृग चर्म धारण किए हुए, और कोई नंग धड़ंग थे। कोई मुट्ठी भर कुसुम को ही अस्त्र रूप में धारण किए हुए थे। किन्हीं का अग्निकुंड ही आयुध था। किन्हीं के हाथ में कूट या मुदगर था। कोई डंडे को ही हथियार रूप में लिए हुए थे। किन्हीं के एक ही आंख थी। किन्हीं के रूप बहुरंगे थे। कितनों के पेट और स्तन बहुत बड़े थे। कोई बड़े विकराल थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े थे। कोई विकट थे तो कोई बौने। और किन्हीं के पास धनुष, खड्ग, तगनी और मूसल रूप आयुध थे। किन्हीं के हाथों में उत्तम परिधान विद्यमान थे, और कोई विचित्र कवचों से प्रकाशित हो रहे थे। कुछ निशाचर न तो अधिक मोटे थे, न अधिक दुर्बल, न बहुत लंबे थे और न अधिक छोटे, न बहुत गोरे थे और न बहुत काले, न अधिक कुबड़े थे और न विशेष बौने ही। और कोई बड़े कुरूप थे, कोई अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकते थे। किन्हीं का रूप सुंदर था, कोई बहुत तेजस्वी थे। किन्हीं के पास ध्वजा, पताका और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। कोई शक्ति और वृक्ष रूप आयुध धारण किए देखे जाते थे। तथा किन्हीं के पास पट्टिस, वज्र, गुलेल और पास थे। महाकपि हनुमान ने उन सबको देखा।
किन्हीं के गले में फूलों के हार थे और ललाट आदि अंग चंदन से चर्चित थे। कोई श्रेष्ठ आभूषणों से सजे हुए थे, कितने ही नाना प्रकार के वेशभूषा से संयुक्त थे और बहुतेरे स्वेच्छानुसार विचरने वाले जान पड़ते थे और कितने ही राक्षस तीखे शूल तथा वज्र लिए हुए थे। वे सब के सब महान बल से संपन्न थे और इनके सिवा कपिवर हनुमान ने 1 लाख रक्षक सेना को राक्षस राज रावण की आज्ञा से सावधान होकर नगर के मध्य भाग की रक्षा में संलग्न देखा। वे सारे सैनिक रावण के अंतःपुर के अग्रभाग में स्थित थे और रक्षक सेना के लिए जो विशाल भवन बना हुआ था, उसका फाटक बहुमूल्य सुवर्ण द्वारा निर्मित था और उस आरक्षा भवन को देखकर महाकपि हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के सुप्रसिद्ध राजमहल पर दृष्टिपात किया, जो त्रिकूट पर्वत के एक शिखर पर प्रतिष्ठित था। वह सब ओर से श्वेत कमलों द्वारा अलंकृत खाइयों से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा परकोटा था, जिसने उस राजभवन को घेर रखा था। वह दिव्य भवन स्वर्गलोक के समान मनोहर था। वहां संगीत आदि के दिव्य शब्द गूंज रहे थे। घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाज भी वहां सब ओर फैली हुई थी। आभूषणों की रुनझुन भी कानों में पड़ती रहती थी। नाना प्रकार के रथ, पालकी आदि सवारी, विमान, सुंदर हाथी, घोड़े, श्वेत बादलों की घटा के समान दिखाई देने वाले 4 दांतों से युक्त सजे सजाए मतवाले हाथी, मदमत्त पशु पक्षियों के संचरण से उस राजमहल का द्वार बड़ा सुंदर दिखाई देता था। सहस्त्रों महापराक्रमी निशाचर राक्षस राज के उस महल की रक्षा करते थे। उस गुप्त भवन में भी कपिवर हनुमान जी जा पहुंचे। तदनंतर जिसके चारों ओर सुवर्ण और जाम्बू नद का परकोटा था, जिसका ऊपरी भाग बहुत बहुमूल्य मोती और मणियों से विभूषित था तथा अत्यंत उत्तम काले अगरू एवं चंदन से जिसकी अर्चना की जाती थी, रावण के उस अंतःपुर में हनुमान जी ने प्रवेश किया और इन्हीं शब्दों के साथ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। आज बस इतना ही। इससे आगे की कथा कल सुनेंगे और तब तक के लिए भगवान के सभी प्रेमी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम।